Please subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss a single video on my channel. Thank you. तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं टेक्निकल वाई के क्लास। तो बच्चों, इससे पहले वाली हमने वीडियोस में नोमेनक्लेचर खत्म किया था अमाइंस का, और उससे पहले जो वीडियोस थी उसमें सबसे पहली वीडियो में हमने व्हाट इज अमाइंस वगैरह वो सब सीखा था। पर इस वीडियो में ये थोड़ी वीडियो अलग होने वाली, क्योंकि इसमें हम जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे कि अमाइंस की प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है। तो टॉपिक अपनी कॉपी में लगा लें, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइंस नोट करना साथ साथ। तो या फिर कह रहा मैं, आप देख लें, फिर वीडियो को वापस पीछे करके फिर बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम जो सबसे पहला मेथड यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में, वो कर देते हैं एल्काइल की अमोनोलिसिस। क्या होती है पहला मेथड? अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल। ये मेथड इतना अच्छा नहीं होता। ये जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाई अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल इज नॉट गुड फॉर बेटर यील्ड ऑफ अमाइन, तो क्योंकि इसमें मिक्स्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं इसलिए ये नहीं होता है अच्छा मेथड। अब मैं क्या कह रहा हूँ वो आपको भी समझा दो। और ये एल्काइल मतलब एल्काइल हलाइड से है मेरा मतलब, समझ गए? यहाँ आप एल्काइल हलाइड लिख लीजिए। एल्काइल मतलब एल्काइल हलाइड, ठीक है। इसका एनालिसिस हम करेंगे। तो जो एनालिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड है उसमें हम लेंगे एल्काइल हैलाइड। क्या लेंगे? एल्काइल हैलाइड। अब आपको पता है ये जो एल्काइल का ग्रुप हो गया, मान लो CH3 ग्रुप है या और कोई ग्रुप है, वो बेचारा कार्बन होगा। मतलब जो कार्बन होगा होगा तो आर की जगह कार्बन नहीं। देखो, ये AR ग्रुप भी हो सकता है और ये कार्बन का मतलब मिथाइल इथाइल ये सब ग्रुप भी हो सकते हैं। पर ये जो कार्बन होगा ये बेचारा कार्बन होगा। क्यों बेचारा होगा? क्योंकि इसके बगल में एक बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आप समझते होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐसा एटम जो अपने जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन उसको अपनी तरफ रखना चाहिए। ये आपने क्लास 11th पढ़ा होगा। तो इसके पास अगर मैं और भी बात करूं, इसके पास होता है माइनस आई इफेक्ट। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ढकेलेगा। इसके पास माइनस आई इफेक्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ढकेलेगा। तो ये जो हम RX लेते हैं ये एक्सेस में लेते हैं। बताऊंगा एक्सेस में भी क्यों लेते हैं। तो हम इसको एक्सेस में लेंगे, ठीक है। और इसकी रिएक्शन हमें करवानी है NH3 यानी अमोनिया से। हमने कहा ना अमोनोलिसिस यानी अमोनिया से रिएक्शन। अब जो ये अमोनिया है इसके ऊपर होंगे लोन पे, मतलब नाइट्रोजन है इसके पास है लोन पेयर। आपको सबको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। और आपको पता है इस पे होता है डेल प्लस चार्ज, इस पे होता है डेल माइनस चार्ज। तो डेल प्लस जो अब लोन पेयर है वो क्या करेगा, वो जाके नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट करना चाहेगा R को, क्योंकि R पे प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज अच्छा थोड़ा ना, किसी स्पीशी पे, सुनो ध्यान सुनो, किसी भी स्पीशी पे चार्ज होना अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो अब इस पे चार्ज है, अब ये अनस्टेबल स्पीशी है। तो ये इसको स्टेबल करने के लिए यहां से अपने लोन पेयर को लाएगा और उसको कोऑर्डिनेट कर देगा। तो क्या बनेगा? एक सब्सटीट्यूटेड अमोनियम्स का सोल्ट बनता है यहाँ से, जो कि कुछ ऐसा आपको दिख जाएगा RN। और इधर से एक H में हाइड्रोजन लगा देता हूँ तो बता दूंगा क्यों। अब इस पे आ गया प्लस चार्ज, क्यों? क्योंकि इसने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को दे दिया, ठीक है। और ये जो X माइनस है ये बॉन्ड तोड़ के यहाँ से निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि इसके चारों वैलेंसी पूरी हो जाएगी। तो ये निकला, तो इसके नाइट्रोजन पे आ गया प्लस चार्ज, क्योंकि इसने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ठीक है। और इस पे जो प्लस चार्ज इसके कारण आना था, मतलब इसने जो ये इलेक्ट्रॉन छीना, इसके कारण जो इस पे प्लस चार्ज आना था वो इस नाइट्रोजन ने खत्म कर दिया। अब जो ये X माइनस है कहीं जाएगा नहीं रिएक्शन में, ये इसी के साथ ऐसे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इनके बीच में होगा। और ये जो कंपाउंड बन जाएगा ये बन जाएगा सब्सटीट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। ये सब्सटीट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बन गया, ठीक है। ये सब्सटीट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। और अब क्या होगा कि जो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, पहली बात। ये क्या करेगा, ये इस H से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनना चाहेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव और इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब ये सोचे कहाँ से
इलेक्ट्रॉन लूँ तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से छीन लेगा, उसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया इसने, तब उसका प्लस चार्ज तो खत्म हो जाएगा। अब इस रिएक्शन में एक मेन स्टेप भी आएगा, मतलब अब जो रिएक्शन है इसमें जो एंट्री होगी वो होगी NaOH की। तो क्या होगा कि Na पे कौन सा चार्ज होगा, Na पे चार्ज होगा प्लस और OH में माइनस। तो क्या होगा कि जो Na प्लस है ये X माइनस से जुड़ जाएगा और NaX बाहर निकाल देगा, और जो ये H प्लस बनेगा, भाई H पे से उसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो H प्लस, और OH माइनस क्या निकाल देगा, वाटर निकाल देगा। ठीक है, ये मैं आपको दिखाने की जरूरत नहीं है ये कैसे हुआ, पर बस इतना आप समझिए कि ऐसे NaX और H2O निकल जाएगा, और फिर आपका बनेगा अमाइन। कौन सा, कितने डिग्री का अमाइन है, अगर आप ये नहीं बता पा रहे ये कितने डिग्री का अमाइन है, तो आप मेरी शायद फर्स्ट और सेकंड वीडियो में ही मैंने ये बातें टॉपिक कवर की हैं, तो उन्हें जरूर देखना। तो ये 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है, 1 डिग्री अमाइन है। तो ये 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है, बात बिल्कुल सही है। अब 1 डिग्री अमाइन से क्या होगा कि हमने RX को लिया है इन एक्सिस, तो एक और RX आएगा, मतलब जो भी ये अल्काइल हैलाइड है ये आएगा, और फिर से वही रिएक्शन होगी, ये X जो है वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, फिर R पे प्लस आएगा, ये जाके इसको अपना लोन पेयर दे देगा, और यहाँ से फिर एक और कंपाउंड जो बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, RNH R प्लस, और एक हाइड्रोजन को मैं नीचे दिखा देता हूँ। अब ये फिर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है बाहर होगा X माइनस, ठीक है, ये भी एक स्पीशी है, इसका इंटरमीडिएट स्पीशी बनेगी ये भी। उसके बाद ये ऐसी स्पीशी बन जाएगी, उसके बाद अब आपको पता है फिर वो NaOH वाली कहानी है कि NaOH आएगा, फिर ये माइनस NaX निकल जाएगा और वाटर निकल जाएगा, ठीक है। अब फिर आपका जो कंपाउंड बन के तैयार होगा वो होगा RNHR। अब ये है 2 डिग्री अमाइन, भाई 2 डिग्री अमाइन तो समझ गए ना, ये है 2 डिग्री अमाइन। तो अब 2 डिग्री अमाइन तैयार हो गया, पर ये रिएक्शन अभी भी नहीं रुकेगी। कमाल की बात है इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन नहीं रुकती इतनी जल्दी, अब ये अभी भी नहीं रुकेगी। अब ये फिर एक RX का मॉलिक्यूल आएगा, फिर ये इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये अपने लोन पेयर से इसको कोऑर्डिनेट करेगा, और फिर जो कंपाउंड बनेगा मैं आपको बता दूंगा RNR और R भी आएगा, और मैं बता दूं यहाँ पे NaOH आ चुका है, ठीक है। पहले ही स्टेप को बार बार एक स्टेप नहीं दोहरा रहा मैं, तो वापस वही कंपाउंड ये ऐसे बन जाएगा। आपको पता है इसके बाद फिर ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, फिर इसमें X माइनस बाहर है, फिर NaOH आएगा, पर मैं एक स्टेप में इस रिएक्शन को आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये कंपाउंड बन गया 3 डिग्री अमाइन, ठीक है, सॉरी ये बन गया 3 डिग्री अमाइन, ठीक है। तो 3 डिग्री अमाइन भी इसमें ऑब्टेन्ड हुआ, समझ गए। अब इसकी प्रॉब्लम भी यही है कि जो ये रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन है अमोनोलिसिस ऑफ अमाइन, ये सही रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें मिक्स प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के जो अमाइंस है वो हमें मिलेंगे, ठीक है, और यही इसमें इसका मिक्सचर मिलता है। अब आप पूछे इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा, मतलब कौन ज्यादा तादाद में बनता है, तो वो 1 डिग्री होता है। अब ऐसा 1 डिग्री क्यों होता है, 1 डिग्री इसलिए होता है क्योंकि जो नाइट्रोजन है, ठीक है, वो जरूरी थोड़ी ना ज्यादा रिएक्शन करे या फिर ऐसे कुछ, इसलिए 1 डिग्री आप मान सकते हो। पर आपको ये याद कर लेना है कि इसमें 1 डिग्री मेजर होता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री माइनर प्रोडक्ट होते हैं, मतलब ऐसा देखा गया है एक्सपेरिमेंटली या फिर जिस भी आप कहो, तो कि ये ज्यादा बनता है 1 डिग्री, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे मेथड्स की। अब जो प्रिपरेशन के आपको दूसरे मेथड्स पढ़ने हैं वो है रिडक्शन मेथड। अब रिडक्शन मेथड कौन कौन से होंगे, देखो सबसे पहला जो आपको पढ़ना है वो आपको रिडक्शन देखना है, इसको ए बोल दो, रिडक्शन ऑफ अमाइन, सॉरी पहले आपको नाइट्राइल की देखनी चाहिए, क्योंकि नाइट्राइल की सीरीज में ही दिखते हैं। तो सबसे पहले आती है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल की अगर मैं बात करूं तो नाइट्राइल ग्रुप आपको पता होगा, आपने शायद इससे पहले वाले
हेलोल्केन वगैरह में इसको बनाया होगा, ये होता है RC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन अगर मैं मतलब सुनो, इसका करवाना क्या है आपको, इसका करवाना हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन आप दो तरीके से करवाते हैं, या तो फुल हाइड्रोजिनेशन करवा दो या पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करवा दो। फुल हाइड्रोजिनेशन का मतलब जो ये ट्रिपल बॉन्ड के बगल वाले दोनों नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और कार्बन है, तो कार्बन को भी दो हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दो, ताकि जो इसका डबल बॉन्ड है, जो इसका डबल बॉन्ड है, मतलब हाँ जो इसके दो बॉन्ड है, ये दो बॉन्ड खत्म हो जाए, सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड के बीच में बचे, मतलब मैं यूं कहूँ पाई बॉन्ड खत्म हो जाए इनके। तो क्या होगा कि इसको भी दो हाइड्रोजन देने, इसको भी दो हाइड्रोजन देना। वो करते कैसे है, तो पहला जो आपको देखना है, पहला आपको क्या कर पहला मेथड है कि आप प्लेटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो या निकल ले लो। ले लिया और इसको लेते हैं ओवर हाइड्रोजन गैस, इनमें से कोई एक ले लो और इसको ओवर हाइड्रोजन गैस ले लो। ठीक है, और इसको अल्कोहलिक मीडियम में करवाते हैं, खैर उसकी अभी बात नहीं कर रहे। और या फिर आप दूसरे जो तरीका है बी मेथड, वो लेते हैं सोडियम अमेलगम NaHG और उसको भी ले लो अल्कोहलिक मीडियम में C2H5OH में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इसको भी देखो दो हाइड्रोजन मिल जाएंगे, इसको दो हाइड्रोजन, तो क्या बना RCH2NH2, शायद दिख नहीं ना, हाँ अब ठीक है, RNH2C RCH2NH2, ये आपका अमाइन बन गया। ठीक है, अमाइन बनता है इससे। अब इससे आपने करवाया क्या, इससे आपने करवाया फुल हाइड्रोजनेशन। फुल हाइड्रोजनेशन, अब ऐसा करने का है ना एक और तरीका भी, मैंने कहा ना हाइड्रोजनेशन दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, दो टाइप्स के हाइड्रोजनेशन होते हैं, एक होता है फुल, एक होता है हाफ। तो आप इसका पार्शियल, सॉरी हाफ की जगह आपको कहना चाहिए पार्शियल हाइड्रोजनेशन। पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, वो है इसका रिएक्शन करवा दो SnCl2 प्लस HCl से। अब इस रिएक्शन अगर आप ऑर्गेनिक अच्छी से पढ़ी है तो आप समझ गए होंगे, ये रिएक्शन होती है स्टीफंस रिएक्शन। स्टीफंस रिएक्शन, और स्टीफंस रिएक्शन से ही मैं बनाता हूं इसकी पार्शियल हाइड्रोजनेशन। करवाने पर क्या होगा कि इसको भी एक हाइड्रोजन मिलेगा और उसको भी एक ही हाइड्रोजन मिलेगा। यहाँ होगी पार्शियल हाइड्रोजनेशन, क्या होगी पार्शियल हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन थोड़े थोड़े मिले, मतलब उसमें तो क्या था, हाइड्रोजन आपको जितने चाहिए उतने मिल गए। और ये जो कंपाउंड होता है ये वाला, समझ रहे हो, ये वाला अब आपके पास तैयार हो गया जो ये कंपाउंड, इसको बोलते हैं इमीन। वो क्या था, अमाइन। अगर इसमें डबल बॉन्ड आ जाए कार्बन नाइट्रोजन बीच में तो ये होता है अमाइन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो होता है अमाइड। ठीक है, तो अगर आप इसका फिर से रिएक्शन करवा दो SnCl2 प्लस HCl, मतलब फिर से इसका पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवा दो, तो आपको जो आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है आपका अमाइन वो मिल जाता है। ठीक है, इसका रिएक्शन आपने जब देखी थी, अगर आप इसका एसिडिफिकेशन करवा दो, समझ गए ना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा दो, या फिर मैं कहूँ तो, या फिर इससे, या एसिडिक हाइड्रोलिसिस यानी इससे रिएक्शन, भाई कौन सा पहले लिखा उससे ज्यादा मतलब नहीं। तो यहाँ पे जो कंपाउंड आपका बनता है वो एल्डिहाइड बन जाता है। खैर उसकी हम बात नहीं करेंगे, वो आपकी अलग चैप्टर की ही बात हो जाएगी। तो खैर आपको तो ये बात पता होनी चाहिए कि पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवाने से SnCl2, एक बार देख लो अच्छे से, नोट करना नोट कर लो। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ठीक है, तो जो आगे जो हमें अगला मेथड देखना है रिडक्शन का, मतलब जो जिसमें हम रिडक्शन करवाएंगे, वो हम रिडक्शन करवाएंगे अमाइड का, रिडक्शन ऑफ अमाइड। ठीक है, अमाइड का रिडक्शन। अब अमाइड के रिडक्शन की में भी एक अलग कहानी है। आपको अमाइड ग्रुप तो पता ही होगा, RCOOH, सॉरी H नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है, तो इसमें अमोनिया होता है क्योंकि हम अमाइड की बात कर रहे हैं। तो RC डबल बॉन्ड NH2, हाँ ये अमाइड ग्रुप होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये होता है अमाइड। अब अमाइड में क्या होता है ना कि जो ये ऑक्सीजन होता है, अगर मैं इसको हटा दूं और इस कार्बन को क्या करूं, दो हाइड्रोजन प्रोवाइड करवा दूं, कैसे भी सोचो सोचो बस। अगर मैं ये ऑक्सीजन हटा दूं और इसको दो हाइड्रोजन किसी भी तरीके से प्रोवाइड करवा दूं, तो हमारे पास जो बन जाएगा प्रोडक्ट
वो बन जाएगा, समझ गए, अमाइन। हाँ, तो अमाइन बनाने का इससे बहुत अच्छा मेथड है। अब इसमें और की कहानी नहीं है, हम एक डायरेक्ट बात करते हैं। इसमें लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, और सेकंड करवा दो इसका हाइड्रोलिसिस, तो आपका अमाइन तैयार हो जाता है, RCH2NH2। तो इसमें तो बस देख लेना कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड करवाने हैं, इसके तो पास तो दो हाइड्रोजन है ही। पिछले केस में आपको दो हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड करवाने, दो हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को प्रोवाइड करने, दो दो हाइड्रोजन देते ही काम बन जाएगा। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।